अब हवाएं क्या करेंगी रोशनी का फैसला। अब हवाएं क्या करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक और नए और बहुत ही शानदार एपिसोड में आप सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत है। देखिए, चार्ट ऑफ द वीक में हम शेयर्स के चार्ट्स की चर्चा तो रोजाना करते ही हैं। कई बार हमने इंडेक्स, ग्लोबल मार्केट्स, कमोडिटीज, करेंसीज के चार्ट भी देखे हैं, लेकिन आज चार्ट ऑफ द वीक की शुरुआत हम कर रहे हैं ऑप्शंस के चार्ट के साथ। जी हां, बजट सिर पे है और बजट के मद्देनजर एक बेहतरीन ऑप्शन का चार्ट देखने का समय आया है। और ये ऑप्शन अगले सप्ताह की या इस महीने के अंत की एक्सपायरी का नहीं है, बल्कि ये ऑप्शन मार्च महीने की एक्सपायरी का ऑप्शन है, जिसकी एक्सपायरी में अभी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 2 महीनों से भी ज्यादा का समय बाकी है। तो देखिए, आइए सबसे पहले चार्ट ऑफ द वीक में एक बहुत ही शानदार चार्ट देखते हैं, और यह है 18,000 के निफ्टी की पुट का चार्ट। ये 29 मार्च को एक्सपायर होने वाली 18,000 की पुट है, जिसमें अभी एक्सपायरी में लगभग 2.5 महीने का समय बाकी है। और इस महीने में, यानी कि इस कालखंड में, आप जानते ही हैं कि 1 फरवरी को बजट आना है, और बजट से पहले या बजट के दौरान बाजार में उठापटक होना बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। 18,000 के पुट की कीमत लगभग 360 के आसपास चल रही है। यानी देखिए, अगर बाजार में गिरावट आती है तो इस पुट में जाहिर सी बात है कि बड़ा प्रॉफिट होगा। लेकिन इस पुट को आप चार्ट पर देखें और देखें कि कैसे 300 रुपए के आसपास एक बड़ा अक्यूमुलेशन का जोन बनता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। इस अक्यूमुलेशन जोन के आसपास जहां इस पुट को बड़ा सपोर्ट हासिल है, बेहतरीन खरीदारी के मौके बन सकते हैं। तो जरूर ऑप्शन के चार्ट्स को भी देखिए और देखिए कि अगर बाजार में गिरावट आए कभी भी किसी भी वजह से, तो किस तरह से लंबी अवधि का ऑप्शन खरीद के आप उसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन ऑप्शन को सही मौके पर खरीदना जरूरी है, और सही मौका आता है जब ऑप्शन अक्यूमुलेशन जोन में जाता है। और इस चार्ट पर अक्यूमुलेशन जोन 310 के आसपास नजर आता है। तो देखिए, इस ऑप्शन को खरीदकर वर्तमान सीरीज के पुट्स को बेचा भी जा सकता है, और इस तरह से आप एक कैलेंडर स्प्रेड भी बना सकते हैं। तो देखिए, किसी भी बड़े इवेंट के समय बाजार में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है और इवेंट रिस्क होता है। और इस इवेंट रिस्क से बचने के लिए आप अगर लंबी अवधि के लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस देखते हैं तो वहाँ थीटा डीके कम होता है, और इन ऑप्शंस में आमतौर पर ज़बरदस्त रिटर्न्स हासिल होते हैं। तो 18,000 के इस पुट के चार्ट को ज़रूर देखिएगा। याद रखिएगा, ये चार्ट निफ्टी का नहीं, बल्कि 18,000 की पुट का चार्ट है, जिसको इस सप्ताह आपको स्टडी करना है। और अब बारी इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की। देखिए, इस सप्ताह ये खिताब दिया जा रहा है सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी ऑयल इंडिया को। जी हां, यूं तो देखिए, ऑयल इंडिया का चार्ट आमतौर पर बेहद उदासीन रहता है। बाजार में तेजी बने तो भी इस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत अरसे बाद हम देख रहे हैं कि इस चार्ट पर वापस से कुछ ताकत दिखाई दे रही है, कुछ हरकत दिख रही है। और यही वजह है कि ऑयल इंडिया को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब दिया जा रहा है। और देखिए, इस चार्ट पर अगर आप अगला रेजिस्टेंस, अगला पड़ाव खोजने का प्रयास करते हैं तो 260 रुपए के आसपास अगला चार्ट पर कंजेशन दिखता है, और उसके बाद 300 रुपए के आसपास भी एक कंजेशन दिखाई देता है। तो इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप है ऑयल इंडिया। और अब समय आ गया है जानने का कि इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक कौन सा चार्ट है।
देखिए, इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक का नाम बताने से पहले दो चार्ट्स हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे निफ्टी मेटल इंडेक्स का चार्ट, और इससे आप ये तो समझ ही गए होंगे कि इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक मेटल से संबंधित है। निफ्टी मेटल इंडेक्स में आया है बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट। 6800 के ऊपर निकला है निफ्टी मेटल इंडेक्स, लाइफ टाइम हाईएस्ट लेवल पर बंदी हुई है इस सप्ताह। मेटल इंडेक्स की तेजी बहुत मायने रखती है। चाइनीज डिमांड लौटने की उम्मीद में यह बड़ी तेजी मेटल्स में आती हुई दिख रही है और इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो निफ्टी मेटल इंडेक्स के चार्ट को ध्यान में रखिए। दूसरा चार्ट एक मेटल का है, जी हां, कमोडिटी का चार्ट देखेंगे और यह चार्ट है कॉपर का। देखिए, हमने बड़ी जबरदस्त तेजी कई सारे मेटल्स में हाल में देखी। कॉपर में भी कोविड के बाद जबरदस्त तूफानी अप्रतिम तेजी देखने को मिली थी। फिर आया करेक्शन और अब वापस से कॉपर के चार्ट्स पर तेजी बनती हुई दिख रही है। बड़ा शानदार हमने रिकवरी नीचे के लेवल से आती हुई देखी और इस सप्ताह शानदार ब्रेकआउट चार्ट पर आया। तो सबसे पहले मेटल इंडेक्स और फिर कॉपर के चार्ट को जहन में रखिए और अब बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक। तो उम्मीद है मुझे कि आप समझ ही गए होंगे कि इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक है हिंदुस्तान कॉपर। जी हां, हिंद कॉपर को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है और उसकी वजह है ये बहुत ही शानदार मूव जो कि मेटल्स में आता हुआ दिख रहा है। हिंदुस्तान कॉपर के चार्ट पर भी हमने काफी लंबा कंसोलिडेशन पूरा होता हुआ देखा। बड़ा करेक्शन आ चुका है और ब्रेकआउट भी चार्ट पर साफ दिख रहा है और यही वजह है कि हिंद कॉपर को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है। देखिए, लगभग 12,000 करोड़ के आसपास हिंद कॉपर का मार्केट कैप है और फंडामेंटल्स भी अद्वितीय हैं। चार्ट बहुत रोचक है। तो आइए बिना समय गंवाए सीधा चार्ट का रुख करते हैं और देखते हैं कि कैसे डार्वास बॉक्स थ्योरी के हिसाब से यहां एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। ये है हिंद कॉपर का वीकली चार्ट, जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का टाइटल मिल रहा है। अब इसमें खास क्या है? देखिए, मेटल्स में तेजी है ये तो हमने पूरी तरह साबित कर लिया, लेकिन हिंद कॉपर के चार्ट में क्या खास है ये जानते हैं। देखिए, हिंद कॉपर का अगर आप पूरा स्ट्रक्चर देखें, इसकी बनावट, इसकी संरचना इस चार्ट की देखें, तो आप देखते हैं कि जब कोविड के बाद सारे मेटल स्टॉक्स में तेजी बनी तो ये लगभग 30-32 रुपए से बढ़कर ये स्टॉक सीधा 180-190 तक गया। वहां से फिर करेक्शन शुरू हुआ। उस करेक्शन में हिंद कॉपर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में महीनों तक चला और अब फाइनली उस चैनल से बाहर निकलकर चार्ट पर पहली दफा हायर बॉटम्स देखने को मिल रहे हैं और यही वजह है कि इस सप्ताह हिंद कॉपर को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही दमदार ब्रेकआउट हिंद कॉपर के इस चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है और ये चार्ट ऐसा है जो कि डार्वास बॉक्स थ्योरी को बिल्कुल यथार्थ करता है। तो डार्वास बॉक्स के हिसाब से भी देखें तो एक बॉक्स से निकलकर अब उससे ऊंचे बॉक्स पर ये स्टॉक ट्रेड करने के लिए तैयार हो रहा है और जो अगला बॉक्स चार्ट पर नजर आता है वो लगभग 125 से 180 के बीच में है। तो 125 to 180 इस बॉक्स में इस स्टॉक को कुछ समय बिताना चाहिए। 180-85 इस स्टॉक के लिए वैसे भी एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस है जो कि इसका 2021 का हाई है। तो यह इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक यानी हिंद कॉपर। जरूर इस चार्ट को स्वयं से स्टडी कीजिए। तो देखा आपने कि कितना इंटरेस्टिंग चार्ट है हिंदुस्तान कॉपर का, जिसे इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है। देखिए, बजट के आसपास बाजार वॉलेटाइल हो जाता है, हमेशा से होता आया है, लेकिन वॉलेटिलिटी का मतलब ये नहीं कि आप अपनी पोजीशंस, अपने किले छोड़कर पलायन कर जाएं। वॉलेटिलिटी का मतलब ये कि आते हुए खतरे को देखकर आप अपने पांव जमाएं और सही तरह का रिस्क मैनेजमेंट अपनाएं, ऑप्शंस का सही इस्तेमाल करें और इस वॉलेटिलिटी को गुजर जाने का इंतजार करें। तो कैसा लगा आपको इस सप्ताह का बहुत ही रोचक, बहुत अलग चार्ट ऑफ द वीक? मुझे जरूर बताइएगा। ऑप्शंस के चार्ट क्या आप देखते हैं? अगर देखते हैं तो आपके अनुभव कैसे रहे मेरे साथ जरूर बांटिएगा। इस सप्ताह के चार्ट्स को अपने से स्टडी कीजिएगा, डार्वास बॉक्स को रिवाइज कीजिएगा
और हाँ देखिए, एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि चार्ट ऑफ द वीक में हर सप्ताह जिन चार्ट्स की बात मैं आपसे करता हूँ, किसी में भी मेरी खरीदारी की राय नहीं होती है। मकसद केवल ये है कि इन चार्ट में बन रहे पैटर्न्स, स्ट्रक्चर्स, इनके पीछे का एनालिसिस और लॉजिक आप स्वयं से अप्रिशिएट कर पाएँ, समझ पाएँ, प्रैक्टिकली देख पाएँ। यही मकसद है चार्ट ऑफ द वीक का। तो ख्याल रखिएगा अपना, अपनों का। धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।